फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। क्रीस में प्यारे भाई बहनों, हर साल 11 अगस्त को कलीसिया संत क्लारा का पर्व मनाती है। बताया जाता है संतों की जीवनियों में हम लोग बाइबल की परिभाषा सही रीति से पा सकते हैं। यीशु ने कहा, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, ईश्वर का राज उन्हीं का है। इसका मतलब यही है, वह व्यक्ति धन्य है जो अपने जीवन के हर जरूरत में, भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, ईश्वर पर पूर्ण रीति से निर्भर रहता है। यदि हम लोग संत क्लारा के जीवन में देखेंगे तो संत क्लारा ने ईश्वर पर पूर्ण रीति से निर्भर रहा। उस समय की एक युवती को जितनी सारी सुख सुविधाएं मिल सकती थी, उन सारी सुख सुविधाओं के बावजूद उसने ये सारी सुख सुविधाएं छोड़ करके ईश्वर पर, यीशु पर पूर्ण रीति से अपने भौतिक और अपने आध्यात्मिक जरूरतों के लिए निर्भर रहना चाहा। संत क्लारा अपने जीवन काल में बताया करती थी, इस समय की हमारी ज़रूरतें अल्पकालिक है, इस समय की हमारी मेहनतें अल्पकालिक है, बल्कि उसका फल अनंत काल के लिए है। उसने अनंत काल को, अनंत जीवन को अपने मन में रख करके अपने जीवन यात्रा की। संत क्लारा का जन्म 16 जुलाई 1193 को इटली के असीसी में एक कुलीन और धनी परिवार में हुआ। उनकी माता पिता को 3 लड़कियां थी, उसमें सबसे बड़ी लड़की क्लारा थी। उसके बचपन का नाम चियारा था, उसका मतलब है ज्योति। उसकी माँ बहुत धार्मिक व्यक्ति थी, इसलिए अपने बच्चों को विश्वास में और प्रार्थना में प्रशिक्षण देती थी। संत क्लारा 18 साल की हुई तो वह अपने जीवन में शांति नहीं पाती थी। एक दिन उसने 40 के समय में संत फ्रांसिस असीसी का भाषण सुना, प्रवचन सुना। उससे वह प्रभावित हो गए और अपने को प्रभु के प्रति पूर्ण रीति से समर्पित करना चाहती थी। संत फ्रांसिस असीसी से ही सुझाव पा करके उसी 40 के खजूर रविवार को रात के समय अपनी मौसी और एक सहेली के साथ वह चुपचाप अपने घर छोड़ दिया। संत फ्रांसिस असीसी और उनके सहयोगी लोग क्लारा के इंतजार में थे। उसी दिन पोर्तियुंगला के एक छोटे गिरजा में संत क्लारा ने अपने को यीशु के प्रति पूर्ण रीति से समर्पित किया। उसने निर्धनता की मन्नत ली और अपने कुलीन पोशाक को, वस्त्र को छोड़ करके, आभूषण को छोड़ करके
एक साधारण व्यक्ति का, एक गरीब व्यक्ति का पोशाक अपनाया और अपने लंबे केश को कटवाया। इस प्रकार पूर्ण रीति से वह इस दुनिया के हर प्रकार के धन दौलत को छोड़ करके यीशु के चरण में पूर्ण रीति से अपने को समर्पित किया। जब कभी हम लोग इसी प्रकार की बात सुनते हैं कि एक व्यक्ति पूर्ण रीति से माने इस दुनिया को छोड़ दिया और ईश्वर को अपने को अर्पित कर दिया, तब हम लोग सोचते हैं इस व्यक्ति को, ऐसे लोगों को इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन यदि हम लोग इतिहास देखेंगे, ऐसे लोग इस दुनिया के लिए और इस दुनिया की उन्नति के लिए, इसके धार्मिक उन्नति के लिए और इसके आर्थिक उन्नति के लिए ऐसे लोगों ने ज़्यादा काम किया है। गरीबों के बीच में, दीन दुखियों के बीच में ऐसे लोगों ने ज़्यादा सेवा की है और आजकल भी करते आ रहे हैं। क्योंकि वह अकेली एक महिला थी, एक युवती थी, तो उसको उस समय संत बेनेडिक्ट के एक कॉन्वेंट में भेज दिया गया। 16 दिन के बाद संत क्लारा का ही अपनी बहन उससे आकर के जुड़ गई, आग्नस, अभी संत आग्नस, और वे लोग, उन लोगों के लिए एक अलग कॉन्वेंट बनाया गया। वहाँ पर लोगों की सेवा में और प्रार्थना में वे लोग अपना समय खर्च करती थी। उनसे प्रेरणा पाकर के उनकी छोटी बहन बेयाट्रिस और उनकी एक मौसी और उनकी अपनी माँ उनसे आकर के जुड़ गई। कलीसिया ने संत क्लारा की माँ को अभी धन्य घोषित किया है। इसके अलावा बहुत सारे युवती लोग उनसे आकर के जुड़ गए और यूरोप के कई जगहों पर उनके कॉन्वेंट की स्थापना हुई, जहाँ पर प्रार्थना और लोगों की सेवा होती थी। बताते हैं आजकल संत क्लारा के धर्म संघ में 20,000 से ज़्यादा सदस्य है। हमारे भारत के पहले भारतीय संत अल्फोंसा संत क्लारा के धर्म संघ की सदस्य है। संत क्लारा के जीवन काल में बहुत सारे लोग उनसे मिलने आते थे। उनमें संत पापा थे, बिशप लोग थे, कार्डिनल लोग थे और अन्य लोग थे उनसे मार्गदर्शन पाने के लिए। इसका मतलब यही है कि उनको ईश्वर ने एक कृपा दी थी कि लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए, विशेष करके उनके धार्मिक जीवन में। संत क्लारा को इन दिनों जब हम लोग फोटो में देखते हैं, उनको पवित्र संस्कार को मॉन्स्टर्स में ऊपर उठाती हुई हम लोग देखते हैं। 1240 को फ्रेडरिक की सेना असीसी पर आक्रमण किया, क्योंकि संत क्लारा का कॉन्वेंट असीसी के बाहर है, उधर से होकर के गुजरना था सेना को, तो उनके कॉन्वेंट पर भी आक्रमण हो सकता था। इसलिए क्लारा ने यीशु को अपने यहाँ पवित्र संस्कार में अपने हाथ में लेकर के अपने कॉन्वेंट में खड़ी रही। यह देख करके वे भयभीत हो गए और भयभीत होकर के फ्रेडरिक की सेना भाग गए, बताते हैं वापस चले गए। 1241 में भी दोबारा सेना का आक्रमण हुआ। इस बार क्लारा ने अपने चर्च में, अपने चापल में यीशु के सामने बैठ करके यीशु से सुरक्षा मांगी और उस दिन भयंकर तूफान आया और तूफान के कारण सेना आगे नहीं बढ़ सकी। यह सब हम लोगों को दिखाता है कि संत क्लारा को
पवित्र संस्कार के यीशु पर गहरी भक्ति और अटूट विश्वास था। संत क्लारा को टेलीविजन के मध्यस्थता के रूप में पियूस 12वां ने घोषित किया है। 1252 में क्रिसमस के समय में वह बहुत बीमार हो गई। बीमारी के कारण क्रिसमस के मिसा में, रात के मिसा में और अन्य प्रार्थनाओं में वह नहीं भाग ले सकी थी। इसलिए उसने संत जोसेफ से और माता मरियम से प्रार्थना की ताकि यीशु के जन्म में वह भी भाग ले सके। उस समय उसके कमरे में एक तेज रोशनी आई और उसके कमरे में ही बैठ करके जो बगल के जो चर्च में, गिरजा में जो मिसा हो रहा था, अन्य प्रार्थनाएं हो रही थी, ये सब में वो भाग ले सकी, मानो ये अपने ही कमरे में हो रहा हो। संत क्लारा की मृत्यु 11 अगस्त 1853 में हुई। उनकी मृत्यु के समय में संत फ्रांसिस असीसी के 3 शिष्य लोग आकर संत योहन के सुसमाचार से यीशु के दुख भोग पढ़ कर के सुनाते रहे। संत फ्रांसिस असीसी के मृत्यु के समय में भी ये लोग इसी प्रकार यीशु के दुख भोग को संत योहन के सुसमाचार से पढ़ करके सुनाए थे। ये यीशु के दुख भोग को सुनते सुनते संत क्लारा की मृत्यु हुई। 2 साल के बाद उनको संत घोषित किया गया। उनके दाह संस्कार में वतिकान के संत पापा और कई वतिकान के अधिकारी लोग शामिल थे। संत क्लारा से हम लोग क्या सीख सकते हैं? विशेष करके इन दिनों हम लोग ये कोरोना वायरस के तकलीफ से, बीमारी से गुजर रहे हैं और एक प्रकार मृत्यु का वातावरण लोगों के बीच में है या हमारे समाज में है। हम लोगों को इसी अवसर में अनंत जीवन को देखना है, अनंत जीवन की वास्तविकता को समझना है, विश्वास करना है और अनंत जीवन को देख करके अपनी जीवन यात्रा करना है। संत योहन के पहले पत्र में 5वां अध्याय का 4था वाक्य, 4था और 5वां वाक्य इसी प्रकार है। ईश्वर के हर संतान संसार पर विजयी होती है। जो संसार को पराजित करती है हमारा विश्वास ही है। संसार पर विजयी कौन है? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र है। इस संसार माने क्या है? इस संसार में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, माने मृत्यु होती रहती है। इस संसार में मृत्यु है। ये मृत्यु पर विजय कौन हम लोगों को दे सकते हैं? यीशु दे सकते हैं। यीशु कौन? जो यीशु पर विश्वास करते हैं यीशु ईश्वर के पुत्र है। ये विश्वास करने वाले मृत्यु पर विजय पा सकते हैं। और संत योहन के ही पहले पत्र में, पहले पत्र के 5वां अध्याय का 11वां और 12वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं। ईश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। जिससे पुत्र प्राप्त है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जिसे पुत्र प्राप्त नहीं है उसे अनंत जीवन प्राप्त नहीं है। इसलिए भाई और बहनों, हमारा जीवन इस दुनिया में सीमित नहीं है। हम लोग अनंत जीवन की यात्रा में है। इस यात्रा में यीशु हमारे साथ है और यीशु हम लोगों को ये अनंत जीवन, मृत्यु पर विजय देता है। एक ही शिक्षा संत क्लारा हम लोगों को सिखाती है। तो आज हम लोग संत क्लारा से प्रार्थना करते हैं।
उनकी मध्यस्थता द्वारा हम लोगों का विश्वास दृढ़ हो जाए। हे परमपिता ईश्वर, संत क्लारा के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, संत क्लारा के द्वारा तूने हमारे जीवन में और हमारे इतिहास में जो कुछ किया है उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। संत क्लारा से प्रेरणा पा करके हे पिता ईश्वर, अनंत जीवन को अपने मन में रख करके एक जीवन यात्रा करने के लिए हम सबों को कृपा दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रीस्त के द्वारा, आमीन।